दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। करंट की सीरीज़ में नेक्स्ट डे आपका कुछ मेन पॉइंट जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बात हो रही है एक देश की और नाम उसका इजराइल। इजराइल ने क्या कहा कि 15 जून से, डेट आपकी आज की 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन जाएगा आपका कौन सा? इजराइल। मतलब अब वहाँ के लोगों को अपने देश में जो बंद जगह होती है जैसे घर है, वहाँ पर भी मास्क को पहनने की जो परमिशन थी कि प्रतिबंध था कि आपको पहनना ही पहनना है, वो सब हटा दिया जाएगा। और ये जो बात बोली वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर, आपके स्वास्थ्य मंत्री ने कही, और नाम उनका यूली एडेलस्टीन। तो याद रखिएगा किस देश ने, कौन सा देश है आपका, किस देश ने घोषणा करी कि मास्क मुक्त देश आपका बन जाएगा, तो नाम उसका इजराइल। इजराइल के बारे में ही एक दूसरी न्यूज़ आई, वो भी मैंने साथ में लिख दी यहाँ पर। एक नाम आया, नाम उनका नफ्ताली बेनेट। ये जो नफ्ताली बेनेट हैं, ये क्या बने? इजराइल के आपके प्रधानमंत्री बने। ठीक, इजराइल के आपके प्रधानमंत्री बने। और किस नंबर के ये क्रम से बने? 13वें। और इन्होंने किसका स्थान लिया? बेंजामिन नेतन्याहू। तो जो हाल ही में आपके प्रधानमंत्री बने इजराइल के, नाम उनका नफ्ताली बेनेट, और किस नंबर के? आपके 13वें। आगे बढ़ते हैं। बात हो रही है आईआईटी रुड़की की, इंडिया की बात हो रही है आईआईटी की। यहाँ के एक प्रोफेसर हैं, ये आपके, नाम उनका श्री शैलेश गोविंद गड़पुले। ये आपके मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हैं वहाँ पे प्रोफेसर। तो इन्होंने क्या डेवलप किया? एक विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट बनाया। मतलब अगर कोई ब्लास्ट होता है तो उस हेलमेट को वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। मतलब जो अपने आर्मी के लोग होते हैं उनकी सेफ्टी के पर्पज से बहुत अच्छा इन्वेंट किया इन्होंने। तो नाम इनका क्या? शैलेश गोविंद गड़पुले। और कहाँ के हैं? आपके आईआईटी रुड़की। इनको एक प्राइज मिला इसी चीज़ के लिए, नाम उसका एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड। मतलब आप कुछ भी नया बनाओगे जो सेना के काम आएगा तो उसमें इनोवेटर अवार्ड दिया जाता है हर साल। और ये आपका इस बार का दूसरा अवार्ड था, मतलब 2020 में दिया गया था, उसके बाद ये सेकंड नंबर पे 2021 में है। और ये जो आपका इसका जो आयोजन हुआ प्राइज प्रोवाइड करने का, वो हुआ गुड़गांव के मानेसर में। तो याद रखिएगा किसे आपका प्राइज मिला, जो आपका टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड था, तो नाम उनका श्री शैलेश गोविंद गड़पुले। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक न्यूज आई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम क्या? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इन्होंने क्या किया? ग्राहक कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम। अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ग्राहक कोविड राहत घर घर राशन। इन्होंने 50,000 अपने बैंक के ऐसे ग्राहकों को चुना है जिनकी अर्निंग कम है, आय कम है। उनको ये क्या करेंगे? राशन प्रोवाइड कराएंगे घर घर जाकर। तो उसी बैंक का नाम आपका आईडीएफसी बैंक। अच्छा एक मतलब कार्य है ये। तो 50,000 ग्राहकों को ये प्रोवाइड किया जाएगा, सुविधा मिलेगी। जो इस बैंक के सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम में, नाम उनका वी वैद्यनाथन। हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका मुंबई, और स्थापना की बात करें तो अक्टूबर 2015। तो बैंक का नाम याद रखिएगा जिसने आपकी ग्राहक कोविड राहत घर घर राशन योजना आरंभ करी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आगे बढ़ते हैं। एक संस्था का नाम आया, नाम उसका कोर्सेरा। नाम क्या? कोर्सेरा ने एक आपकी रिपोर्ट जारी करी, नाम उसका ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन तो आप ये बनता है कि डायरेक्ट पूछेगा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 किस संस्था के द्वारा जारी करी जाती है, तो नाम उसका कोर्सेरा। और इस रिपोर्ट में दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इस रिपोर्ट का नाम दे देगा और पूछेगा भारत की रैंक कितनी आपकी, तो 67वीं। ये जो आपका रिपोर्ट है ग्लोबल वाली, ये 3 कैटेगरी मेनली होती हैं इसमें, व्यवसाय, आपकी प्रौद्योगिकी और डाटा विज्ञान, डाटा साइंस टेक्नोलॉजी, और आपका ट्रेड कॉमर्स बोल सकते हैं। तो इन 3 श्रेणियों में दिया जाता है। तो इंडिया की रैंक आपकी इस बार की आपकी 67वीं। पहले स्थान पर देखा जाए कौन सा देश रहा आपका? स्विट्जरलैंड। सेकंड नंबर पर आपका रहा लग्जमबर्ग, और थर्ड नंबर पर रहा आपका ऑस्ट्रिया। अगर सीईओ की बात करें प्रेजेंट टाइम में कोर्सेरा के संस्था के, नाम उसका जेफ मैगियोन काल्डा। अगर हेडक्वार्टर की बात करें प्रेजेंट टाइम में तो कैलिफोर्निया यूएसए। तो न्यूज़ आप याद रखिएगा कि कौन सी आपकी रिपोर्ट में भारत का 67वां स्थान रहा, तो ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021। आगे बढ़ते हैं। एक बुक का नाम आया, नाम उसका होम इन द वर्ल्ड। और ये जो बुक है एक संस्मरण है। संस्मरण मतलब अपने आप याद करते हुए पूरी पुरानी चीज़ों को अपने बारे में लिखना। तो कौन राइटर हैं इसके? आपके अमर्त्य सेन, नाम उनका अमर्त्य सेन, वही जिन्होंने नोबेल जीता था।
और ये बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाएगा, किस आपकी जो संस्था है वो करेगी, नाम उसका पेंगुइन रैंडम द्वारा, नाम उसका पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा। तो याद रखिएगा इस तरीके बनेगा क्वेश्चन की होम इन द वर्ल्ड जो बुक है उसके राइटर आपके कौन हैं, तो नाम उनका अमर्त्य सेन। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी कल की, नाम आया नोवाक जोकोविच, नाम क्या, नोवाक जोकोविच। ये आपके सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं, सर्बिया देश है, सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने जीता क्या, फ्रेंच ओपन टेनिस, मतलब एक आपके टेनिस प्रोग्राम होता है, ओपन होता है, उसका नाम क्या, फ्रेंच ओपन। अब देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं और ज़्यादा हैं, इसलिए बहुत अच्छे से। फ्रेंच ओपन टेनिस जीता किसने, आपका नोवाक जोकोविच ने। किस देश के हैं, आपके सर्बिया के। इन्होंने ये जो आपका फ्रेंच ओपन है कितनी बार जीता, दूसरी बार, इस बार मतलब जीता आपका तो दूसरी बार जीता। और किसको हराया, स्टेफानोस सितसिपास, नाम उनका स्टेफानोस सितसिपास, ये आपके ग्रीस के हैं, ठीक। तो जीते आपके नोवाक जोकोविच, हारे आपके कौन से, स्टेफानोस सितसिपास, ये आपके ग्रीस के और ये आपके सर्बिया के। अच्छा, ये तो एक वन लाइनर बात हो गई। इसमें आगे बढ़ते हैं, नोवाक जोकोविच ने ये जो आपका फ्रेंच ओपन टेनिस जीता इस बार दूसरी बार, तो इनका ये टोटल अपनी लाइफ टाइम का किस नंबर का ग्रैंड स्लैम था, 19वां, ठीक। तो 19वां ये वाला आपका हो गया टोटल 19। इसके आगे मतलब इनके आगे जस्ट केवल अब 2 लोग बचे हैं, वो भी संयुक्त हैं, 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। देखिए इन्होंने 19 जीत लिए और 20 ग्रैंड स्लैम जीत के 2 लोग आपके रोजर फेडरर और राफेल नडाल पहले स्थान पर हैं। तो पहले पे 2 लोग कॉमन आपके रोजर फेडरर और राफेल नडाल 20 के साथ, 20 ग्रैंड स्लैम के साथ, और 19 ग्रैंड स्लैम के साथ आपके दूसरे स्थान पर आ गए हैं कौन से, आपके नोवाक जोकोविच, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, ओपन एरा में 2 बार कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले पहले व्यक्ति। देखिए यहाँ पर लिखा था नोवाक जोकोविच ने आपका फ्रेंच ओपन जीता, वो भी दूसरी बार। अब ये जो आपके ओपन एरा, मतलब ओपन एरा का मतलब है 1968 के बाद की बात हो रही है, 1968। उसके पहले सभी प्रकार के आपके प्लेयर्स में पार्ट नहीं लेते थे। 1968 के बाद से ये डिवीजन कर दिया गया कि कोई भी चाहेगा टेनिस खेल सकता है, ठीक। तो ओपन एरा नाम दिया गया। ओपन एरा में 2 बार कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने। अपने टाइम पे पहली बार दूसरा ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीता, वही चीज़ सिंपल से लिखी। अब इन्होंने इसके अलावा क्या जीता, 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, 5 बार विंबलडन जीता है और 3 बार आपका यूएस ओपन। तो 9, 5, 14, 3, 17 और 17 और 2 बार यही जो आपको बताया गया। तो टोटल वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई थी कि 19वां ग्रैंड स्लैम। अब ये इन्होंने 19वां जीता। अब इसके साथ कौन कौन से रिकॉर्ड इन्होंने और बना लिए, इसके साथ इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, यहाँ पे एक नाम लिखा रॉड लेवर। ये आपके ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे काफ़ी पुराने। रॉड लेवर के बाद 52 साल में सभी ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दूसरे व्यक्ति बने। अब देखिए हर जो आपका ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, विंबलडन हो, यूएस ओपन हो या आपका ये फ्रेंच ओपन, हर चारों को इन्होंने 2-2 बार जीता। 2-2 बार जीतने वाले ये 52 साल में इनके बाद, रॉड लेवर के बाद दूसरे व्यक्ति बने। वही चीज़ लिख दी गई यहाँ पर। और अगर 1968 के पहले का भी शामिल कर दी जाए तो केवल एक इंसान और था, नाम उनका रॉय इमर्सन। उन्होंने एक बार और जीता था। तो पूरे विश्व में अगर पूछा जाए तो तीसरे नंबर पर बन गए। अगर केवल पूछा जाए, लिखा जाए ओपन एरा में किस नंबर के बने, तो आपके केवल दूसरे नंबर के, किसके बाद, रॉड लेवर के बाद, मतलब पूरा ओवरऑल 3rd नंबर पे। और अगर ओपन एरा में पूछा जाए या वर्ड लगाओ 1968 के बाद, तो नाम उनका रॉड लेवर पहले पे और दूसरे पे आपके नोवाक जोकोविच। और बात करते हैं ये जो आपका फ्रेंच ओपन है, इसी में जो पुरुष सिंगल, पुरुष एकल की बात हो रही है, मतलब सिंगल पुरुष प्लेयर के मध्य जो मैच हुआ उसमें बता ही दिया गया सीधा सीधा कि नोवाक जोकोविच जीते आपके, ठीक, सर्बिया के हैं। अगर महिला एकल की बात करें, कौन जीती हैं आपकी, बारबोरा क्रेजिकोवा, नाम उनका बारबोरा क्रेजिकोवा, और कहाँ की हैं, चेक गणराज्य, कहाँ की, चेक गणराज्य की। अगर पुरुष डबल्स की बात करें, मतलब 2-2 प्लेयर आपके मेल्स में ही, तो नाम उनका पियरे ह्यूग्स हर्बर्ट और दूसरा निकोलस माहुत, और दोनों के दोनों आपके फ्रांस के जीते। अगर महिला डबल्स की बात करें तो बारबोआ क्रेजिकोवा, यही जो सिंगल्स में जीती थी, और दूसरी आपकी कैटरीना सिनियाकोवा, और ये भी आपके दोनों लोग चेक गणराज्य के। अगर मिक्स्ड की बात करें, मिक्स्ड डबल मतलब एक पुरुष और एक महिला की बात करें, तो जो जीते नाम उनका डेसिरे क्रॉक्जिक यूएसए की हैं आपकी, और जो सेलिसबरी ये आपके यूके के हैं। तो मिक्स डबल में जो जीते नाम उनका डेसिरे क्रॉक्जिक यूएसए की, और जो सेलिसबरी आपके यूके के। आगे बढ़ते हैं, 14 जून की बात हो रही है, तो 14 जून को जो प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं, नाम उनका पहला विश्व रक्तदाता दिवस,
ठीक, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अब देखिए इसकी जो थीम है वो इंपॉर्टेंट है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। और हर साल एक ना एक इसका मेजबान देश होता है, तो इस बार जो इसका मेजबान देश था आपका वो कौन सा था, इटली। इटली ने आपका विश्व रक्तदाता दिवस की होस्ट करी, मेजबानी करी। तो याद रखिएगा आपका मेजबान देश इटली, विश्व रक्तदाता दिवस की बात हो रही है। और ये जो विश्व स्तर पर आरंभ हुआ था मनाना, वो WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टार्ट किया गया था, कब, 2005 में। इसी के साथ 14 जून को ही आपका एक दिवस और होता है, और आपको पता होगा कि उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था वो 7वें नंबर का था, और स्टार्टिंग कब से हुई थी आपकी, 2015 में। और ये जो जिस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, दिवस मनाया जाता है, नाम उसका आयुष मंत्रालय। अब इन्हीं आयुष मंत्रालय ने क्या किया, एक ऐप एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया, नाम उसका नमस्ते योग, जिससे योग के बारे में आपको जानकारियाँ मिलेंगी। तो वो पूछ सकता है किस मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नमस्ते योग ऐप आरंभ किया गया, तो नाम उसका आयुष मंत्रालय। और ये जो आपका आयुष मंत्रालय है, इन्होंने एक संस्थान के साथ मिलकर, नाम उसका मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, इनके साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इन्हीं के साथ टीवी पर भी एक आपकी सीरीज स्टार्ट करी जाएगी योग को लेके, ठीक। और आपकी थीम की अगर बात करें कि थीम क्या रही इस वर्ष, तो बी विथ योगा बी एट होम, बी विथ योगा बी एट होम। तो ये आपकी कुछ मेन न्यूज़ हो गई लास्ट डे की। और ये जो आपका पॉइंट है नोवाक जोकोविच वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ख्याल रखिएगा। और ये बुक का नाम भी आपका SSC लेवल तक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इस तरीके कुछ आपका आज का करंट खत्म होता है। बाकी फिर अगले टर्म पर मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट के साथ। जय हिंद।